संजौली मस्जिद विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा। आज एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम इस वक्त संजौली में ही हैं और यहाँ पर पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन भी किया जा रहा है। दरअसल पिछले शुक्रवार को यहाँ पर जब जुम्मे की नमाज थी तो यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं और हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों को रोका जाने इसलिए, और उनका तर्क ये था कि जब मस्जिद अवैध है तो यहाँ पर जो नमाज है वो अता नहीं की जा सकती। और इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई। मदन ठाकुर जो कि देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े हैं, विजय शर्मा, 6 लोगों पर एफआईआर हुई। इसी के विरोध में जो आमरण अनशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आज तमाम जो संगठन है हिंदू धर्म से जुड़े हुए, खासकर हिमाचल प्रदेश से, उनको कहा गया है कि वो यहाँ पर आए। सुबह का वक्त है और धीरे धीरे यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुंचना शुरू हुए हैं। और आप देखेंगे ये बिल्कुल जो पुलिस स्टेशन है संजौली का, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी मौजूद है। मदन ठाकुर जो कि देवभूमि संघर्ष समिति से हैं, वो यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है। मदन जी, कितने दिन हो गए आपको अनशन पर बैठे हुए और अब आज के लिए क्या कॉल दी गई है? देखिए, आज 4 दिन हो चुके हैं और हमारी जो सरकार से निवेदन था वो निवेदन बड़ा एक तुच्छ और छोटा सा निवेदन था, बहुत बड़ा निवेदन नहीं था। हमने कहा था कि जो माननीय न्यायालय के आदेश है उसको लागू करे। उस आदेश में सीधा उस जगह में बिजली पानी को बंद करने का कार्य था और वहां को सील करने का काम था और उसको डिसमेंटल का काम था। डिसमेंटल होते हुए टाइम लगेगा, परंतु उसको फौरी रात पे उसको सील किया जाए। वहां पे किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो, बाहरी लोग वहां पे ना आए। तो उसको सरकार ने पिछली रात को माना है। मैं सरकार के उस पहल का धन्यवाद करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, तो परंतु इस बात पे आश्वासन दिया, क्या सहमति बनी? सरकार ने इन सारी बातों पे माना है कि जो एफआईआर शुक्रवार को हमारी बहनों पे की गई थी वो एफआईआर को निरस्त करेंगे और उस परिसर को, जो विवादित ढांचा है, उसका बिजली पानी काटा जाएगा, उसको सील किया जाएगा। और प्रशासन ने सख्त रवैये में कहा है कि आज वहां पे किसी भी प्रकार की नमाज नहीं होगी। तो क्या जो कॉल दी गई थी प्रोटेस्ट की वापस ले लिया आपने? देखिए, जब तक आदेश लिखित तौर पे नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और यदि सरकार इसको लिखित आदेश में देगी तो हम यहाँ पे इस धरने को जश्न के रूप में मनाते हुए यहाँ से निकलेंगे। तो क्या आज जो जुम्मे की नमाज है वहाँ पर आप लोग मौजूद रहेंगे और वहाँ पर नमाज होगी, जाने देंगे लोग? नहीं, हमने सबसे निवेदन किया है कि हमारा हिंदू भाई कोई भी नमाज स्थान पे नहीं जाएगा, ना मस्जिद के स्थान पे जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मामला कोर्ट में है और हम किसी भी प्रकार का बेनिफिट अदर पार्टी को नहीं देना चाहते। तो मदन ठाकुर यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जो प्रशासन है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांगे हैं, खासकर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको निरस्त करने की मांग थी, वो मान ली गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बिजली पानी है वो काटा जाएगा मस्जिद का, क्योंकि इसको अदालत ने अवैध करार दिया। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है इसके सामने ही आमरण अनशन चल रहा है और यहाँ पर जो फोर्स है वो भी डिप्लॉय की गई है। तो देखना होगा, अभी तक लिखित में इंतज़ार है जो सहमति बनी है। और जो अनशन पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि अगर लिखित में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनकी मांगे जो मानी गई लिखित में अगर दिया जाता है तो फिर वो जश्न मनाते हुए यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो जो कॉल है वो जारी रहेगी, जो विरोध की कॉल दी गई थी। हम इस वक्त संजौली मस्जिद में ही मौजूद हैं और इसी मस्जिद को लेकर पहले जहां नगर निगम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया, उसके बाद जिला अदालत ने भी अवैध करार दिया और कहा है कि इसको तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल 2 महीने का वक्त दिया गया है ऊपरी अदालत में पिटीशन फाइल करने का। लेकिन हिंदू संगठनों की ये मांग है कि जब कोई इमारत या मस्जिद अगर अवैध करार दी गई तो वहां पर नमाज अता नहीं की जा सकती है और इसीलिए उन्होंने बिजली पानी काटे जाने की मांग की थी। और पिछले जुमे की नमाज के दौरान जब लोग यहाँ नमाज अदा करने आ रहे थे तो उनको रोका गया। इसको लेकर एक एफआईआर भी कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। और आज एक बार फिर से शुक्रवार है, जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की जानी है, लेकिन फिलहाल मस्जिद में कोई यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और
आमतौर पर जो चहल पहल रहती थी वो नहीं। तो आज जुमे की नमाज अता होगी कि नहीं? नहीं ये तो बताइए कि आज है नमाज अता की जाएगी कि नहीं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ के जो मौलाना है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल एक आदमी यहाँ पर हमें दिखाई दिया और वो भी बात करने से यहाँ गुरेज कर रहा है। और जिस तरीके से स्थिति बनी है, बाहर काफी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, कोई अप्रिय घटना ना घटे। और कुछ हिंदू जो नेता हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ देखिए सब कुछ बंद नजर आ रहा है। और शुक्रवार जो कि जुमे की नमाज होती है तो काफी लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आज यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। सर आप यहाँ यहीं रहते हैं क्या? तो आज हम देख रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर शुक्रवार को काफी भीड़ भाड़ रहती है। वो होती थी पर नहीं इतना आइडिया नहीं। मैं तो जस्ट देखने आया, बड़े दिनों से मुद्दे चला है कि मतलब ये मस्जिद हम तो तबाही देखने क्या है। क्या आप लोग क्या सोचते हैं सारे लोग यहाँ पर इस मस्जिद के कुछ बारे में? भी है मस्जिद का भी नहीं, बट मैं ना, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं, मैं ना लोकल लोगों को गलत बोल रहा हूँ ना मुसलमानों को। गलत है तो प्रशासन, जो न्यायालय कोर्ट में 14 साल सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर पाएगी लीगल है या इलीगल है, तो वो बाकी लोगों को क्या देगी? सिर्फ एक बिल्डिंग को ये बताने में कि ये इलीगल है या लीगल है, उसमें सिर्फ 14 साल लग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का क्या रोल है। तो गलती सारी उनकी है। माहौल खराब ना हिंदू कर रहे हैं ना मुसलमान कर रहे हैं। जो माहौल खराब कर रहा है वो कर रहा है प्रशासन। प्रशासन का समय पर निपटा लेते विवाद तो बिल्कुल निपटा लेते, खत्म कर लेते। जी ठीक है। ठीक है ना सर। वो तो फिर वही बात है मूवी वाली के तारीख पे तारीख। हम तो सारे अच्छे से रहते हैं, हमने तो कभी किसी को नहीं बोला कि भाई मुसलमानों से कोई दिक्कत है या कि मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत है। ठीक है। तो ये स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि अगर समय रहते इस विवाद को निपटा लिया जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है और करीब 5 मंजिला मस्जिद थी, लेकिन ऊपर की जो आप देख रहे हैं जो टॉप फ्लोर है, इसको अपने आप तोड़ा गया था जो कमेटी है उसके द्वारा। लेकिन अभी जो मुख्य ढांचा है जो मस्जिद है वो अभी भी इसी तरीके से बरकरार है। तो देखना होगा कि किस तरीके से सहमति बनती है। और जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं जो अनशन पर बैठे हैं कि प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बिजली पानी काटा जाएगा, तो देखना होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन होता है या नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.